हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। तो पढ़ाई लिखाई एकदम सब बढ़िया चलनी चाहिए। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, टेंशन नहीं लो, लाइफ में टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं टेंसर के अगले वीडियो पर और इस वीडियो में हम लोग और अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। देखो बच्चों, हम लोगों ने कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट टेंसर की बेसिक इंफॉर्मेशन ली थी कि भाई ये क्या होते हैं, इनको लिखने के मेथड क्या हैं। तो उसी पर देखो, मैं तुम्हें कुछ और बातें इंपॉर्टेंट आगे बताता हूं। देखो क्या होता बेटा, कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट इनको बार बार लिखने में बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कुछ और नए तरीके निकाले गए इनको लिखने और बोलने के लिए। देखो बच्चों, जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि मान लीजिए अगर हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखते हैं ए डैश आई इक्वल टू ए अल्फा और डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, मान लीजिए हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं। देखो बच्चों, अगर आपने पुरानी मेरी क्लास नहीं पढ़ी है तो बेटा पुरानी सारी क्लास पढ़ लीजिए, क्योंकि इस क्लास का लिंक पुरानी क्लासेस से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पुरानी जो क्लासेस है, मैं तो कहता हूँ टेंसर बिल्कुल बेटा आप स्टार्टिंग से पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेंसर ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको हम ना समझ पाए, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन पुरानी सारी क्लास आप पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आज मैं बता रहा हूँ इसका रेफरेंस पुरानी क्लासेस में बेटा आपको मिलेगा। क्योंकि अगर मैं वो सब पुरानी बातें फिर से बताने लग जाऊँगा तो फिर उतना ही टाइम लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बताओ मैंने क्या बताया था। अगर मैं लिखता हूं ए डैश आई ए अल्फा डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, इसका मतलब देखो बच्चों ये क्या है, कंट्रावेरिएंट है। क्या है बोलो, कंट्रावेरिएंट। देखो इसमें ये ऊपर है ना, यहां भी ऊपर है, मतलब ये जो हमारा स्क्रिप्ट है ये ऊपर है, ठीक है, सफिक्स, और ये सफिक्स ऊपर है और ये तो खैर ऊपर रहते ही हैं। अब देखो इसमें जो डैश वाले हैं वो टर्म ऊपर है, तो ये क्या है, रैंक वन का है। रैंक वन का क्या है, कंट्रावेरिएंट ऑफ रैंक वन। फिर देखो मैंने क्या बताया था आपको कि ए डैश आई जे, मान लीजिए अगर हम करते हैं ए अल्फा बीटा डेल एक्स डैश आई डेल एक्स अल्फा डेल एक्स डैश जे अपॉन डेल एक्स बीटा, तो देखो बेटा ये भी हमारा कंट्रावेरिएंट था। कंट्रावेरिएंट ऑफ रैंक टू था बच्चों ये। ठीक है, ये क्या था बोलो बेटा, कंट्रावेरिएंट बेटा ऑफ रैंक टू था। ये मैंने बताया था आपको कि इसमें भी देखो दोनों ऊपर है, यहां भी दोनों ऊपर है, और ये तो खैर ऊपर रहते ही हैं सारे वेरिएबल। यहाँ पर डैश वाले इसमें दोनों ऊपर हैं और अल्फा बीटा वाले नीचे हैं। इनके मतलब क्या है, ये पुराने वीडियोस में मैं अच्छे से समझा चुका था आपको। तो बेटा पुराने वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, पुराने वीडियोस आप देखिए, मैंने बताया था खासकर पुराने दो वीडियोस जरूर देखना है आपको। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। आप विश्वास तो करिए, आप पुराने वीडियो देखिए तो एक बार जा करके। ठीक है, चलिए खैर देखो। अच्छा, फिर बेटा मैंने क्या बताया था कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो यहां पर a डैश आई, देखो मैंने क्या बताया था आपको, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कोवेरिएंट में, देखो मैंने क्या बताया था बेटा, कोवेरिएंट में क्या होता है बेटा, कोवेरिएंट में हमारे जो वेरिएबल है ना वो मैंने बताया था नीचे होते हैं। कोवेरिएंट में हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये आई जे और अल्फा बीटा, ये दोनों के दोनों वेरिएबल बेटा हमारे हमेशा नीचे होते हैं। जैसे क्या था, ए डैश आई था, तो मैंने क्या बताया था, ए डैश आई को अगर लिखते हैं तो ये था अपना ए अल्फा, और इसमें डेल एक्स अल्फा और डेल एक्स आई डैश अपना यहां पर देखो ऐसे था। ठीक है, इसमें देखो ये हमारा रैंक वन का है, रैंक वन का कोवेरिएंट है ना, ये रैंक वन का कंट्रावेरिएंट, ये रैंक टू का कंट्रावेरिएंट है ना, याद है आपको, ये रैंक वन का कंट्रावेरिएंट था, ये रैंक टू का कंट्रावेरिएंट था। ठीक है, ये रैंक वन का बेटा कोवेरिएंट है ना, ये क्या है बोलो, रैंक वन का बेटा कोवेरिएंट, और इसको वेक्टर भी कहते हैं। जो रैंक वन वाले होते हैं ना उनको वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, रैंक वन वालों को वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होती है। रैंक वन का मतलब एक डायरेक्शन, इसलिए उसको वेक्टर भी कह सकते हैं। बाकी रैंक टू वाले रैंक थ्री वाले इनको वेक्टर नहीं कहेंगे, इनको केवल टेंसर ही कहेंगे, ध्यान रखना। रैंक वन वालों को वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारा कोवेरिएंट है, ये हमारा कोवेरिएंट है रैंक वन का। ठीक है, इसी प्रकार देखो बेटा मैंने बताया था कोवेरिएंट ऑफ रैंक टू में क्या होता है, ए डैश आई जे होता है और ए अल्फा बीटा होता है डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स डैश आई और डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स डैश जी। ये बातें बेटा मैं आपको समझा चुका था। ये कोवेरिएंट है रैंक टू का, याद है आपको,
ये कोवेरिएंट है अपना रैंक 2 का। इसमें देखो अल्फा बीटा वाले वेरिएबल ऊपर है, डैश वाले नीचे हैं, और देखो ये भी नीचे, ये भी नीचे, ठीक है। फिर मिक्स मैंने बताया था, मिक्स में एक ऊपर था एक नीचे था, ये सब बातें बता चुका हूं मैं आपको। अच्छा अब देखो इनको लिखने का एक नया मेथड बेटा निकाला गया। इन सबको लिखने का देखो एक नया तरीका निकाला गया। जैसे कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट बार बार सोचते हैं हम क्या है, कंट्रावेरिएंट में ऊपर होता है, कोवेरिएंट में नीचे होता है। इसमें डैश वाले ऊपर हैं वेरिएबल, अल्फा बीटा वाले नीचे हैं। यहाँ भी देखो डैश वाले ऊपर, अल्फा बीटा वाले नीचे। इसमें उल्टा है, अल्फा बीटा वाले ऊपर है, डैश वाले नीचे हैं। इनका मतलब क्या है सब मैं बता चुका था पिछले वीडियोस में आपको डिटेल से। अब देखो बेटा इनको लिखने का एक नया तरीका निकाला गया। देखो क्या तरीका निकाला गया इनको लिखने का, जरा हम लोग यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझे। देखो जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a डैश I1 I2, ठीक है, I1 I2, ठीक है, से लेकर के IL, ठीक है, और J1 J2 से लेकर के JS। मान लो ऊपर मान लो मैंने R वेरिएबल लिखे और नीचे मान लो मैंने S। जैसे देखो यहाँ पर ऊपर 2 वेरिएबल है, नीचे कोई वेरिएबल नहीं। इसमें क्या है, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं, नीचे 2 वेरिएबल है। तो हमने क्या किया बच्चों, देखो यहाँ पर ध्यान दो कि ऊपर मैंने लिख दिए हैं R वेरिएबल और बच्चों नीचे मैंने लिख दिए हैं S वेरिएबल, ठीक है। ऊपर क्या क्या लिखा है, I1 I2 से लेकर IR, नीचे क्या लिखा है J1 J2 से लेकर JS। तो इसको कहते हैं टेंसर ऑफ टाइप R प्लस S। एक नया तरीका देखो यहां से, इसको और जनरल वे में इन सब चीजों को जो हमने पढ़ा था इनको और जनरल वे में लिखा गया। अब देखो इसमें कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो ऑब्वियसली ये मिक्स टाइप का टेंसर है। कंट्रा वेरिएंट में केवल ऊपर होते हैं, को वेरिएंट में केवल नीचे होते हैं। ये क्या है बोलो कंट्रा वेरिएंट, ये क्या है बोलो को वेरिएंट। कंट्रा वेरिएंट में दोनों वेरिएबल ऊपर होते हैं, को वेरिएंट में दोनों सारे वेरिएबल नीचे होते हैं। ये मिक्स टाइप का है, इसमें कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो इसलिए इसको कहा गया टेंसर ऑफ टाइप R प्लस S, है ना। इसको हमने बोला है टेंसर ऑफ टाइप R प्लस S। मतलब देखो बेटा ये निकले का नया तरीका यहाँ पर देखो निकाला गया है। R, S भी कई लोग कह देते हैं इसको, R, S भी कह सकते हैं, ऊपर वाले R नीचे वाले S। और इसकी जो रैंक होती है इस टेंसर की वो होती है R प्लस S। रैंक का मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऊपर के वेरिएबल नीचे के वेरिएबल दोनों को आप ऐड कर दीजिए, बात समझे। तो ये लिखने का नया मेथड निकाला गया किसी भी टेंसर को, है ना। ऊपर वाले वेरिएबल R है, नीचे वाले वेरिएबल S है, ठीक है। और इस टेंसर की रैंक क्या है R प्लस S। देखो जैसे इसमें क्या है, ऊपर वाला वेरिएबल 1 है और नीचे वाला 0 है, तो ये हो गया टाइप 1,0 का, है ना। ये हो गया टाइप 2,0 का, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइप 1,0 का, है ना। टाइप क्या है इसका बोलो 1, मतलब अब हम कंट्रा वेरिएंट को वेरिएंट चाहे ना बोले, ऐसे बोले 1,0। तो 1,0 का मतलब ये हो गया कि भाई एक वेरिएबल ऊपर है नीचे कुछ भी नहीं है, तो ऑटोमेटिक ये कंट्रा वेरिएंट ही हो गया, है ना। 1,0 का मतलब बच्चों क्या हो गया कि ऊपर एक वेरिएबल है नीचे कोई वेरिएबल नहीं है। देखो ऊपर 2 वेरिएबल नीचे कोई नहीं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइप 2,0, है ना। और रैंक का मतलब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो तो इसकी रैंक 1 हो गई, इन दोनों को प्लस करो तो इसकी रैंक 2 हो गई। ये हम जानते हैं रैंक 2 का है, ठीक है। यहां पर देखो क्या है, यहां पर देखो क्या है, समझो बेटा। यहां पर ये हो गया ऊपर कुछ नहीं है नीचे एक वेरिएबल है, तो 0,1 टाइप का हो गया। और देखो इसमें ऊपर कुछ नहीं नीचे 2 वेरिएबल है, तो ये 0,2 टाइप का हो गया, समझो, है ना। इसमें ऊपर कोई वेरिएबल नहीं नीचे 2 वेरिएबल है, तो 0,2 टाइप का हो गया। इसमें ऊपर कोई वेरिएबल नहीं नीचे एक वेरिएबल, 0,1 टाइप का। जो ऊपर के वेरिएबल है वो पहले लिखने और नीचे के वेरिएबल बाद में लिखने। R, S कॉमा लगा सकते हैं, बीच में प्लस भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन रैंक का मतलब उनको प्लस करना ही करना है आपको। जैसे यहाँ पर देखो इसकी रैंक क्या हो गई, इन दोनों को ऐड करो 1, इसकी रैंक क्या हो गई 2, इसकी रैंक क्या हो गई 1, इसकी रैंक हो गई 2। तो इस तरीके से देखो बच्चों यहाँ पर हमने एक तरीका और निकाला है लिखने का। अब देखो ध्यान दो, जैसे ये बाद वाला 0 है, अगर बाद वाला 0 है तो इसका मतलब कंफर्म है नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो वो कंट्रा वेरिएंट हो गया। जो वेरिएबल है ऊपर ही है,
पहला वाला 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है, और बाद वाला अगर 0 है, ये सेकंड वाला 0 है, सेकंड वाले 0 का मतलब नीचे कोई वेरिएबल नहीं है, नीचे कोई वेरिएबल नहीं, इसका मतलब वो कंट्रा वेरिएंट हो गया। इसमें देखो फर्स्ट वाला 0 है, फर्स्ट वाला 0 का मतलब ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, डैश है, डैश को वेरिएबल थोड़ी है, वेरिएबल तो आई जे के होते हैं, है ना, तो इसका मतलब ये को वेरिएंट हो गया। अगर फर्स्ट केस में 0 है तो ऑब्वियस है ये को वेरिएंट है, अगर सेकंड केस में 0 है तो ऑब्वियस है ये कंट्रा वेरिएंट है। और ये क्या है, ये मिक्स है। जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिखूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखूं ए डैश फॉर एग्जांपल I1 I2 I3, और मान लो मैं लिखूं R1 R2 R3। सोचो, अब देखो ये मिक्स हो गया, इसका टाइप क्या हो गया, टाइप हो गया 3,3, और इसका रैंक क्या हो गया, रैंक हो गया 3+3 यानी कि 6। ये 6 रैंक का टेंसर है ना, 6 रैंक का टेंसर है। देखो ये बात समझे, टाइप क्या हो गया 3,3, मतलब 3 वेरिएबल ऊपर। अब देखो ये मिक्स है, क्योंकि कोई भी 0 नहीं है, कोई भी 0 नहीं है तो मिक्स है। देखो यहाँ पर कुछ वेरिएबल ऊपर कुछ नीचे, तो मिक्स है ये मिक्स टाइप का टेंसर है। पहला सेकंड वाला 0 है तो समझ जाओ कि कंट्रा वेरिएंट है, क्योंकि नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं है। फर्स्ट वाला 0 है तो समझ जाओगे को वेरिएंट है, क्योंकि ऊपर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सारे वेरिएबल नीचे ही है। बात समझे ना। तो इस तरीके से अब हम कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट को ना बोलें, टाइप बता दें तब भी काम चल जाएगा, टाइप सही समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं। बात समझे, टाइप से ही ये बात समझ में आ जाएगी ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो जैसे अब मान लो ये 3 वेरिएबल हैं और ये 3 वेरिएबल है ना, तो मतलब आई जो ऊपर वाले वेरिएबल हैं वो 3 वैल्यू ले सकते हैं, और नीचे वाले वेरिएबल भी कोई भी 3 वैल्यू ले सकते हैं, है ना, ये चीज यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर समझो बात को ध्यान से कि ये रैंक का मतलब सारे वेरिएबल का सम होता है हमेशा, रैंक का मतलब सारे वेरिएबल का सम। और टाइप लिखने से ये समझ में आ जाता है कि भाई अगर दोनों में कोई ना कुछ, जैसे यहाँ पर अगर दोनों में कुछ ना कुछ टर्म है, कोई 0 नहीं है, कोई 0 नहीं, तो समझ जाएंगे अब मिक्स है। बात समझे। अब अगर सेकंड वाला 0 है तो समझ जाइए कि अपना कंट्रा वेरिएंट की बात हो रही है, फर्स्ट वाला 0 है समझ जाइए को वेरिएंट की बात हो रही है। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं, फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल देखो, मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखूं ए डैश I1 I2 I3 और नीचे कुछ ना लिखूं, तो ये क्या टाइप हो गया, ये टाइप हो गया 3,0, क्योंकि देखो नीचे कोई वेरिएबल लिखा ही नहीं मैंने, सारे वेरिएबल ऊपर लिखे, है ना। यहाँ देखो कुछ वेरिएबल ऊपर लिखे कुछ नीचे लिखे, तो मिक्स है। यहाँ पर सारे वेरिएबल ऊपर लिखे, नीचे कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंट्रा वेरिएंट हो गया। और रैंक क्या हो गई, इसकी रैंक कितनी हो गई, 3+0 यानी कि 3। रैंक का मतलब इन दोनों का सम कर दो, रैंक का मतलब इन दोनों का सम कर दो। बस समझे। तो अब यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो समझ जाओगे कि ये कंट्रा वेरिएंट है। अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं ए डैश और नीचे लिखूं J1 J2 J3 J4, तो ये क्या टाइप हो गया, ये टाइप हो गया 0,4। तो समझ जाइए ये को वेरिएंट है, क्योंकि देखो ऊपर कुछ नहीं लिखा, सारे वेरिएबल नीचे ही लिखे, तो को वेरिएंट है। और इसकी रैंक क्या हो गई, इसकी रैंक हो गई 0+4 यानी कि 4। बस समझे। तो रैंक का मतलब सारे वेरिएबल का सम, और टाइप से भी हम समझ सकते हैं कि ये कंट्रा वेरिएंट है या को वेरिएंट है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इन बातों को। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ला ला ला। देखो बच्चों इसको मिटा देता हूं मैं। देखो अब जैसे इनके फार्मूले क्या होंगे, मैंने आपको बताए थे भाई, अभी देखो लिखे थे मैंने कि कंट्रा वेरिएंट का फार्मूला क्या होता है, को वेरिएंट का फार्मूला क्या होता है, ये सारा मैंने बताया आपको। देखो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं ए डैश I1 I2 I3 से लेकर के IL, मान लीजिए मैं यहां पर कुछ इस तरीके से इसको लिखता हूं।
तो सब कुछ ऊपर है, नीचे कुछ भी नहीं है। सब कुछ ऊपर है, नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये कंट्रावेरिएंट है। टाइप लिखेंगे तो टाइप क्या होगा, टाइप होगा L, 0। ऊपर देखो L वेरिएबल है, I1 I2 I3 से लेकर IL, तो ऊपर बेटा L वेरिएबल है और नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऊपर L वेरिएबल है, नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये कंट्रावेरिएंट है। और इसकी रैंक क्या है, रैंक हो जाएगी L + 0, दैट मीन्स L। अब हम बोलें चाहे ना बोलें, अगर हमने L, 0 लिखा, सेकंड वाला 0 है, तो मतलब ऑब्वियस है ये कंट्रावेरिएंट है, ठीक है। और इसका टाइप क्या है, L, 0 टाइप है इसका। अच्छा अब देखो, अगर बेटा हम इसकी वैल्यू को निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा A, और क्या होगा α1 α2 से लेकर के αL, जिससे वैल्यू निकालते थे हम लोग उसकी, बिल्कुल उसी मेथड देखो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, α1 α2 से लेकर αL। और देखो डेल x डैश i अपॉन डेल α1, क्योंकि देखो कंट्रावेरिएंट है ना, तो डैश वाले वेरिएबल ऊपर आएंगे। ये तो आप जानते ही ना, ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है। बोलो भाई, जब भी हम ऐसे लिखते हैं तो आप समझते हो ना भाई, ये क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन आप जानते हैं भाई, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा सब कुछ क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट, इतना तो हम जानते ही है ना, ठीक है ना। तो अब देखो फिर क्या हुआ, डेल x डैश, यहां पर क्या है i1, नीचे α1, x डैश i2 डेल α2, ठीक है, डेल x i डैश डेल α1 डेल α2, फिर डेल x डैश i3 और डेल α3, ठीक है, डैश 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 IL तक जाना है, डेल x डैश IL अपॉन डेल αL। देखो ये हमने इसको लिखा, तो ये अपना बेटा कंट्रावेरिएंट हो गया रैंक L का। और देखो ये इसको लिखने का अपने पास मेथड आ गया जो मैंने आपको बताया। ऊपर देखो डैश वाले वेरिएबल है, I1 I2 I3 से लेकर IL तक हम लोग जाएंगे, IL तक हम लोग जाएंगे। और नीचे देखो क्या है, α1 α2 α3 से लेकर αL, सारे के सारे पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, इसका इसके रिस्पेक्ट में, और सबको कर देना है हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो ये बेटा इन जनरल कंट्रावेरिएंट है L, 0 टाइप का, ठीक है। इसको इस तरीके से बेटा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा इसी प्रकार अगर मान लो मैं ये लिखूं A डैश I1 I2 से लेकर के IL, तो देखो ये क्या हो गया, ये टाइप हो गया 0, L टाइप हो गया। और इसकी रैंक क्या हो गई, रैंक हो गई 0 + L यानी कि L। एक बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, बस आप आधे मिनट वेट करिए, मैं आया, बहुत इंपॉर्टेंट फोन है, एक सेकंड मैं आया, रुकिए ध्यान से। आ गया। एक्चुअली मैं यहाँ पर जिस रूम में रिकॉर्डिंग करता हूँ यहाँ फ़ोन तो रखता नहीं हूँ, फ़ोन रखता हूँ बाहर। कई बार किसी का बहुत ज़रूरी अर्जेंट फ़ोन आ जाता है तो यस या नो में आंसर देना पड़ता है, मजबूरी है बेटा, क्या करें, दुनियादारी भी थोड़ी निभानी पड़ती है। चलो देखो मैं क्या बता रहा था, है ना। देखो इसमें ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ नीचे है ना। I1 I2 I3 से लेकर IL है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये टाइप हो गया 0, L टाइप का, ठीक है। और कोवेरिएंट हो गया, बोलो ये कोवेरिएंट हो गया क्योंकि पहला 0 है दूसरा L है, और रैंक क्या हो गई, L हो गई। अब इसकी वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगी बोलो, तो ये क्या होगी बोलो, A α1 α2 से लेकर αL, और डेल क्या होगा α1 अपॉन डेल x डैश I1, फिर क्या होगा डेल α2 अपॉन डेल x डैश I2 डैश 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 डेल αL अपॉन डेल x डैश IL, है ना। तो देखो बेटा ये कोवेरिएंट हो गया, है ना, रैंक L का। ये क्या हो गया, कोवेरिएंट ऑफ रैंक L। या ऐसा कह दो टाइप 0, L बात की है।
ये कंट्रा वेरिएंट है रैंक एल का, या ऐसा कह दो कि टाइप एल कॉमा 0, बात एक ही है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने चीजों को देखो यहां पर इन जनरल वे में लिख दिया, इन जनरल वे में, ठीक है। इन जनरल वे में हमने चीजों को यहां पर लिखा। अब इसी को हम मिक्स टाइप को भी जनरल वे में कर सकते हैं। अच्छा, जो रैंक 1 का होता है उसको वेक्टर भी कह देते हैं। अच्छा, रैंक 1 वाले को वेक्टर भी कह देते हैं, और रैंक 0 वाले को स्केलर भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि टेंसर में दोनों चीजें रहती हैं, वेक्टर भी, स्केलर भी और इन जनरल भी, है ना। जैसे कि रैंक 1 है तो उसको हम बोल देंगे वेक्टर, और अगर रैंक 0 है तो उसको हम बोल देंगे स्केलर, ऐसा बोल सकते हैं। हालांकि रैंक 0 हम यहाँ पर लिखते नहीं है, कम से कम एक रैंक तो चाहिए ही चाहिए कुछ डिफरेंशिएशन करने के लिए। अगर रैंक 0 ले लेंगे तो डिफरेंशिएट किसको, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ना। तो लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको। अच्छा, अब देखो जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहां पर मिक्स को इन जनरल वे में लिखूं, मिक्स टेंसर को मान लीजिए मैं इन जनरल वे में लिखूं। देखो मान लो मैंने लिखा है यहां पर a-i1 i2 डैश 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 से लेकर के il, और नीचे लिखा है J1 J2, है ना, J1 कॉमा J2 से लेकर के डैश 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 JM, ऐसे लिखा मान लीजिए मैंने। ऊपर वेरिएबल L है, नीचे M है, तो मिक्स टाइप का है। और इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है L कॉमा M, ये इसका टाइप है। और इसका रैंक क्या है, इसका रैंक हो जाएगा L प्लस M, ये इसका रैंक हो जाएगा L प्लस M। अब देखो इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखो वैल्यू निकालने का अपना वही तरीका जैसे मैंने बताया था। मिक्स में वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो इधर भी क्या हो जाएगा a-α1 α2 से लेकर अल्फा L वेरिएबल, नीचे क्या हो जाएगा β1 β2 से लेकर के βm वेरिएबल, है ना। और देखो कंट्रा वेरिएंट वाले L हैं, कंट्रा वेरिएंट वाले L हैं, तो क्या होगा कि डेल एक्स डैश i1 अपॉन डेल अल्फा, ठीक है 1, और इंटू डेल एक्स डैश i2 अपॉन डेल अल्फा 2, ये L है ना, तो L ऊपर जाएंगे, है ना। L देखो ये ऊपर जाएंगे, x1 डैश x डैश y1 x डैश i2 x डैश il, ये L वेरिएबल जो है ना ये ऊपर जाएंगे, क्योंकि कंट्रा वेरिएंट वाला पार्ट देखो L है। कंट्रा वेरिएंट वाला पार्ट बच्चों जो है वो L है, तो L ऊपर जाएंगे। कोवेरिएंट वाला पार्ट M है, तो इसी के मल्टीप्लाई में, इसी के मल्टीप्लाई में, इस टर्म के मल्टीप्लाई में क्या होगा, डेल β1 डेल x डैश फॉर एग्जांपल J1, ठीक है, डेल β2 डेल x डैश J2 से लेकर के, अब ये M है तो डेल βm और डेल x डैश JM, ऐसे करके। क्योंकि देखो कोवेरिएंट वाले वेरिएबल जो है ना बेटा ये M है, तो इसीलिए देखो ये M टाइम्स वाले β1 β2 βm ऊपर आए और x डैश वाले नीचे आए। कंट्रा वेरिएंट वाले L है तो L ऊपर आए, डैश वाले L ऊपर आए, और देखो ये नीचे आए। तो मतलब ये किसी भी बड़े से बड़े मिक्स टाइप के टेंसर को लिखने का हमारा एक मेथड है, और इसकी रैंक क्या हो जाएगी, इसकी रैंक हो जाएगी L प्लस M। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे होता मेरे पास a डैश i1 i2 i3 और J1 और J2, तो इसका मतलब ये टाइप क्या हो गया, ये टाइप हो गया 3,2, और इसका रैंक क्या हो गया, रैंक हो गया 3 + 2 यानी 5। कैसे लिखेंगे देखो, A ऊपर 3 है तो α1 α2 α3, नीचे 2 हैं तो β1 β2, कंट्रा वेरिएंट वाले 3 हैं तो 3 डैश को ऊपर लिख दो, α1 डेल x डैश i2 डेल α2 डेल x डैश i3 और डेल α3, 3 को ऊपर लिख दो,
और दो वाले देखो नीचे हैं, इनको नीचे लिखो, डेल बीटा वन डेल एक्स डैश जे वन डेल बीटा टू, है ना, ये सब ऊपर ही रहेंगे, बीटा वन बीटा टू, है ना, इन सबको ऊपर रखो, यहाँ भी ये सब ऊपर ही रहेंगे, बीटा वन बीटा टू, सारे यहाँ पर सारे वेरिएबल ऊपर ही लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा नीचे क्या होगा देखो, एक्स डैश, ठीक है, एक्स बीटा वन, और यहाँ पर डेल बीटा टू डेल एक्स डैश जे टू, ऐसे करके देखो, है ना, क्योंकि कोवेरिएंट वाले दो हैं तो दो ऊपर और डैश वाले दो नीचे, कंट्रा वेरिएंट तीन है तो तीन डैश ऊपर और तीन सिंपल वाले नीचे। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इन जनरल वे में चीजों को हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेल, ओ ये क्या किया, डेल एक्स, है ना, एक्स बीटा वन, सॉरी डेल एक्स बीटा टू, है ना, एक्स भी रहेगा ना, एक्स तो रहना ही ना, बीटा एम, यहां पर भी देखो डेल एक्स बीटा वन और डेल एक्स बीटा टू, इतने वेरिएबल लिखने ना, थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ता, बहुत सारे वेरिएबल लिखने ना तो बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है, कि छोटी छोटी मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि एक्स तो रहने ही रहना। यहाँ पर देखो एक्स डैश अल्फा आई वन, एक्स डैश आई टू, एक्स डैश आई एल, डेल अल्फा वन डेल अल्फा टू डेल अल्फा एल, है ना, ओ सॉरी यहाँ पर भी वही गलती हो गई, एक्स तो रहना ही ना, डेल एक्स अल्फा वन, ठीक है, और डेल एक्स अल्फा टू, सॉरी यहाँ भी देखो वही मिस्टेक हो गई, डेल एक्स अल्फा एल, एक्स तो रहेगा ही रहेगा ना, बिना एक्स के तो बेटा सब कुछ बेकार चीजें हैं, क्योंकि अगर एक्स नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा, एक्स तो रहना ही रहना, है ना, एक्स यहाँ भी रहेगा और एक्स हर जगह रहेगा, उसके ऊपर यहाँ वेरिएबल आई वन आई टू आई एल, नीचे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एल, यहाँ पर देखो एक्स है बीटा वन बीटा टू बीटा एम, यहाँ जे वन जे टू से लेकर जे एम, डैश के साथ में नीचे, यहाँ डैश वाले ऊपर, वही देखो यहाँ भी किया, सॉरी यहाँ भी डेल एक्स अल्फा वन डेल एक्स अल्फा टू और डेल एक्स अल्फा थ्री, ठीक है। तो डैश वाले वेरिएबल देखो यहाँ ऊपर है और सिंपल वाले नीचे, क्योंकि कंट्रा वेरिएंट तीन है और को वेरिएंट दो हैं तो दो डैश वाले नीचे और ये सिंपल वाले दो ऊपर। टाइप क्या है, 3,2 टाइप है, मिक्स टाइप का है, ये मिक्स टाइप का है, ना कंट्रा वेरिएंट है ना को वेरिएंट, मिक्स टाइप का है, ये भी मिक्स टाइप का है, मिक्स टाइप का टेंसर है, ये भी मिक्स टाइप का टेंसर। रैंक कितनी हो गई, 5। तो रैंक मतलब चाहे कंट्रा वेरिएंट हो उसकी रैंक भी देख सकते हैं, को वेरिएंट की भी रैंक देख सकते हैं, मिक्स वाले की भी रैंक देख सकते हैं, रैंक सबकी देख सकते हैं। रैंक का मतलब दोनों वेरिएबल को ऐड कर दो। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़। अब देखो बच्चों एक और जरा इंपॉर्टेंट बात को समझो। देखो जैसे क्या होता है, एक क्वेश्चन यहां पर आता है कई बार जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और वो देखो क्वेश्चन इस टाइप का होता है, जैसे एक टर्म है रैंक और एक टर्म है डायमेंशन, दो टर्म है रैंक और डायमेंशन, ठीक है। रैंक का मतलब आप समझो हम कितने फंक्शंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। जैसे कि मान लो मैंने लिखा a डैश आई और लिखा, ठीक है, तो और i की वैल्यू मैंने ले ली 1 से लेकर के n तक, तो मतलब ये n फंक्शंस हैं, है ना, और इनके वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा x डैश 1 x डैश 2 से लेकर x डैश n, ये इनके वेरिएबल हैं। मतलब जैसे a डैश 1 लिखोगे वो भी इन सबके टर्म में लिखोगे, x डैश 1 x डैश 2 x डैश n, ऐसे लिखोगे ना, तो मतलब ये इन सबका फंक्शन है ना। इसी प्रकार
ए डैश टू लिखोगे, वो भी इन सब के टर्म में लिखोगे। एफ का मतलब फंक्शन, शॉर्ट में लिख दिया, एफ का मतलब फंक्शन, इनका फंक्शन है। या यहाँ पर यही टर्म वापस लिख लो, ऐसे लिख लो ए डैश वन, एक ही बात है ना, ए डैश वन का मतलब। तो देखो इस तरीके से ये ए डैश वन, ए डैश टू, ए डैश एन फंक्शंस हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो इसको हमने क्या किया, एन वेरिएबल के टर्म में लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो है रैंक वन का टेंसर है ना, रैंक वन। और चूंकि ये एन वेरिएबल में है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन एन है। कोई भी फंक्शन जितने वेरिएबल के टर्म में लिखा जाता है वो उसकी डायमेंशन होती है। ये रैंक वन का है क्योंकि एक ही वेरिएबल है, रैंक वन का है। अगर मान लो मैं लिखूं ए डैश आई जे, तो ये रैंक टू का है, रैंक टू का है। तो अब मैंने बताया था ये n फंक्शंस है, और ये फंक्शन कितने हैं, ए डैश आई जे का लिखने का मतलब आई की वैल्यू भी 1 से n तक जाएगी, आई n वैल्यूज ले सकता है और j भी n वैल्यूज ले सकता है। तो इसके टोटल फंक्शन कितने हो गए, n इंटू n स्क्वायर फंक्शन हो गए टोटल, मैंने बताया था ये टोटल फंक्शन n स्क्वायर हो गए। तो ये रैंक टू का है और कितने वेरिएबल में लिखा जाएगा, जैसे कि मान लो ये भी x1 x2 x3 xn में लिखा गया, मतलब इसका डायमेंशन n है। जितने वेरिएबल में वो फंक्शन लिखा जाता है उतना डायमेंशन हो जाता है उसका। रैंक यहीं से दिख जाती कितने वेरिएबल्स इसके पास है ना। तो रैंक और डायमेंशन ये दो बातें हैं, है ना। जैसे कि कितने वेरिएबल के टर्म में आपने अपने फंक्शन को लिखा वो उसका डायमेंशन है। जैसे हम कहते हैं 2 डायमेंशन, तो x और y चलता है, 3 डायमेंशन x y z चलता है, फिर 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन, जितने डायमेंशन है उतने उसके वेरिएबल होंगे। ये बात पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, है ना। अच्छा देखो मान लो ये लिखूं मैं ए डैश आई जे के। अब देखो 3 डायमेंशन, नीचे कुछ नहीं है तो 3 डायमेंशन है, ये 3 डायमेंशन। मान लो ये फंक्शन हो जाए x1 x2 से लेकर के xm तक का, तो मतलब ये m वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये इसकी रैंक हो गई 3, क्योंकि 3 और नीचे कुछ नहीं, 3 + 0 रैंक हो गई 3। और इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन है m, क्योंकि m वेरिएबल के टर्म में लिख रहे हो। ये फंक्शन है कितने, ये फंक्शन है कितने, मान लो i वैल्यू लेता है 1 से लेकर के n तक, और j वैल्यू लेता है 1 से लेकर n तक, और k वैल्यू लेता है मान लीजिए 1 से लेकर n तक। तो कितने फंक्शन हो गए, n इंटू n इंटू n, n की पावर 3 फंक्शंस हो गई है, ठीक है। तो रैंक 3 है और डायमेंशन कितनी है, m है। देखो ध्यान दो। अच्छा एक बात और यहां पर जरा बच्चों समझो, कि जैसे यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट जरा समझो, जैसे ये जो आई जे के जो आप लिख रहे हो ना, आई जे के जो है वो डायमेंशन कितनी है इस पर भी डिपेंड करेंगे हमेशा। जो आई जे के हैं मतलब आप कितनी डायमेंशन में जा रहे हो उस पर भी ये बात डिपेंड करती है। देखो जैसे इसको लिखो, बताता हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें। अभी आई जे के जो है ना वो इस बात पे भी डिपेंड करता है आप कितनी डायमेंशन में जा रहे हो। जैसे कि मान लो अगर आप यहां पर m वेरिएबल्स ले रहे हो, तो इसका मतलब जो आई जे के है ना ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू m तक ही ले पाएंगे। इस बात को जरा यहां पर समझिए, है ना। आई जे के जो इसके वेरिएबल हैं ये जितनी डायमेंशन होगी वहां तक जा सकते हैं, है ना, हमेशा। तो ये हो गए m इंटू m फंक्शंस। रैंक है 3, लेकिन जो हमारी डायमेंशन है वो m है ना। तो i की वैल्यू 1 से m तक जा सकती है, j की वैल्यू भी 1 से m तक जा सकती है, k की वैल्यू भी 1 से m तक ही आप ले जा सकते हो। क्योंकि i j k जो है वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, है ना। जैसे कि मान लो आप अगर a डैश आई जे के की वैल्यू निकालते हो तो क्या होगा, a अल्फा बीटा गामा। फिर क्या होगा, फिर आप यही तो लिख सकते हो डेल x डैश आई अपॉन डेल x अल्फा, क्योंकि देखो आपके वेरिएबल कितने हैं इस बात पर डिपेंड करेगा। अगर वेरिएबल कम है या ज़्यादा है तो वैल्यू आप उसी हिसाब से अपनी आप को चेंज करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पर m वेरिएबल्स हैं तो आई जे के आप m तक ही ले जा सकते हो, आगे आप नहीं ले जा सकते, है ना। ये बात ध्यान देना।
जो ये वेरिएबल्स होते हैं, ये जो ऊपर वेरिएबल लिखते हो, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कितने डायमेंशन में चल रहे हो, है ना। तो यहां पर हुआ क्या, देखो जैसे रैंक 3 है और डायमेंशन m है, तो इसका मतलब m की पावर 3 इसके टोटल वैल्यूज हो सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लो आप लिखो a डैश 1 2 4 3 लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a डैश 2 4 3, आप लिख सकते हो, क्योंकि i कुछ भी लो, j कुछ भी लो, m k कुछ भी लो, i j k 1 से m के बीच में कुछ भी ले सकते हो आप लिखे मान लीजिए a डैश m 2 4, वही चीज है, देखो i j k जो है ना 1 से m तक कुछ भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से इसके m की पावर 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मतलब आप कह सकते हो इसमें m की पावर 3 टर्म हो सकते हैं फंक्शन के पास मैक्सिमम, है ना। क्योंकि आई जे के हमेशा डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, इस बात को जरा समझो। लिखो जरा बच्चों ध्यान से, यहां पर देखो, जैसे कि मान लो अगर हमसे कहा जाए कि एक टेंसर है और रैंक है उसका 3। अब देखो रैंक का मतलब वो कंट्रावेरिएंट भी हो सकता है, कोवेरिएंट भी हो सकता है, और थोड़ा थोड़ा भी हो सकता है। जैसे रैंक 3 है तो हो सकता है तीनों वेरिएबल ऊपर हो, तो कंट्रावेरिएंट हो गया। तीनों नीचे हो सकते हैं, कोवेरिएंट हो गया। 2 ऊपर 1 नीचे हो सकता है, 1 ऊपर 2 नीचे हो सकता है, मिक्स टाइप का भी हो सकता है। रैंक 3 में कई बातें आ सकती हैं, है ना। रैंक 3 में कंट्रावेरिएंट भी हो सकता है, कोवेरिएंट भी हो सकता है, और मिक्स टाइप का भी हो सकता है। 2 वेरिएबल ऊपर 1 नीचे। भाई मान लो अगर हम ऐसे लिखें a डैश आई जे और k, तो देखो ये भी हमारा रैंक 3 का ही है क्योंकि 3 वेरिएबल है, मिक्स टाइप का है। ऐसे भी हो सकता है a डैश आई और जे के, देखो ये भी रैंक 3 है, 1 ऊपर है 2 नीचे है, मिक्स टाइप का है ये, है ना। अच्छा मान लीजिए हमारा रैंक 3 है और मान लीजिए डायमेंशन उसकी 5 है। डायमेंशन 5 मतलब रैंक 3 का हमने वेक्टर लिया, रैंक 3 का टेंसर लिया और डायमेंशन 5 है। अब हमसे पूछा जाए फाइंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं उसके। कंपोनेंट्स का मतलब ये जो टर्म है ये कितनी अलग अलग वैल्यू ले सकता है। तो देखो जैसे कि रैंक 3 है, तो रैंक 3 है, मान लो मैंने कहा रैंक 3 ऐसे करके है, a डैश आई जे के है। अब आपका डायमेंशन तो 5 है, डायमेंशन 5 है, इसका मतलब मैक्सिमम वेरिएबल आपके 5 ही होंगे, x 5 तक जाएगा। तो i वैल्यू कितनी ले सकता है 5, 1 2 3 से लेके 5। j भी वैल्यू कितनी ले सकता है 1 2 3 से लेके 5। k भी वैल्यू कितनी ले सकता है 1 2 3 से लेके 5। तो टोटल कंपोनेंट्स कितने हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 3 हमारे टोटल कंपोनेंट्स बेटा यहां पर हो जाएंगे। इस बात को जरा यहां पर ध्यान से समझो, ठीक है ना। इस बात को जरा यहां पर ध्यान से समझो, ठीक है। तो जो हमारे टेंसर के ऊपर नीचे लिखने वाले वेरिएबल हैं वो भी इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कितनी डायमेंशन ले रहे हो। ऐसा नहीं डायमेंशन कुछ है और आई जे के आप कुछ ले लो, है ना। वो हमेशा उतने तक जा सकते हैं जितना डायमेंशन आप ले रहे हो, है ना। तो जैसे ये सवाल अक्सर हमसे पूछा जाएगा कि रैंक दे दी, डायमेंशन दे दी। जैसे इन जनरल इसको एक फार्मूले के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इसको लेकर हम एक फार्मूला भी बना सकते हैं कि मान लो, अब ध्यान रखना रैंक में वो कंट्रावेरिएंट भी हो सकता, कोवेरिएंट भी हो सकता, मिक्स भी हो सकता है। जैसे कि मान लो हमसे कहा जाए कि रैंक है मान लीजिए n, ठीक है, और डायमेंशन है मान लीजिए m, तो टोटल कंपोनेंट्स कितने होंगे एक हम फार्मूला भी बना सकते हैं। टोटल कंपोनेंट्स कितने होंगे, जैसे मैंने बताया देखो कि रैंक है 3 और डायमेंशन है 5, तो हर एक वेरिएबल 5 5 5 वैल्यू लेगा। अब यहां पर रैंक है n, तो ये आई जे के वाले n वेरिएबल होंगे, और डायमेंशन है m, तो हर एक चीज m m m वैल्यूज लेगी। तो m इंटू m डैश डैश डैश, तो क्या हो जाएगा m की पावर n हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमारी रैंक n है तो ये आई जे के वाले n वेरिएबल्स होंगे, मतलब ऐसे करके होंगे कुछ ये, ऐसे करके i1 i2 से लेकर के in वेरिएबल होंगे।
और हर एक वेरिएबल m वैल्यूज ले सकता है क्योंकि डायमेंशन m है। जैसे ये भी m वैल्यू लेगा, ये भी m वैल्यू लेगा, हर एक वेरिएबल m वैल्यू लेगा। तो आप m को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, n बार, तो आंसर क्या आएगा m की पावर n। तो ये एक जनरल फार्मूला भी हमको मिल गया कि अगर हमें रैंक मालूम है उस टेंसर का और डायमेंशन मालूम है तो उस टेंसर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब ये टर्म कितनी अलग अलग वैल्यूज ले सकता है, कितने तरीकों से आप इसको लिख सकते हो, कितने अलग तरीकों से आप इसको लिख सकते हो, ये मतलब हो गया उसके कंपोनेंट्स का। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको। ठीक है ना बच्चों। तो ये बच्चों हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात को आज समझा। मतलब अब ये कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट मिक्स उनको कैसे लिखना है, क्या लिखना, अब उसको सॉल्व कैसे करना बताऊंगा। सॉल्व करने में बताया ना हर जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हम जानते ही हैं भाई, डेल एक्स वाई डेल वाई। जैसे कि मान लो कल बताएंगे, खैर जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बता देंगे। जब भी आप डेल लिखते हो, डेल का मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग, हालांकि इतना आप जानते हो गए यार। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो बच्चे शुरुआत से ही पढ़ने लगते हैं आजकल, तो 11 12 में भी कई जगह पार्शियल पढ़ा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो खैर बेटा इस वीडियो में इतना ही। हमने बहुत डिटेल से चीज़ों को सीखा, कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट मिक्स कैसे निकालना है, उसकी रैंक क्या है, डायमेंशन क्या है, इसको हमने डिटेल से सीखा। और अगर आपने पुराने वीडियोस बेटा नहीं पढ़े हैं तो पुराने वीडियोस भी जरूर पढ़ लीजिए, स्टार्टिंग से पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा। टेंशन छोड़ दीजिए, पढ़ाई करना शुरू करिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।